हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में अपने सभी साथी और दोस्तों और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे भाई ज़ोरदार तरीके से, जिससे हर एक बच्चा भाई जुड़ सके जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। मॉक टेस्ट वाली क्लास में हर एक बच्चा जुड़ सके भाई, और नोटबुक और पेन लेकर प्रत्येक बच्चा बैठ जाए भाई, जिससे आप ये पता चल सके आपको कि भाई कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं और कितना क्वेश्चन गलत, मतलब आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँच चुकी है। ये जांचने के लिए हर एक बच्चा मॉक टेस्ट वाली क्लास में जुड़ा करे। आज बच्चा मॉक टेस्ट की हमारी 6वीं क्लास है और 5 क्लास हमने इसकी कंप्लीट कर लिया है मॉक टेस्ट की। तो बच्चा 6वीं क्लास है आज, तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि सभी क्लासों को प्लेलिस्ट में जाकर देख ले और समझ ले भाई कि किस किस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है और कैसे हम उन्हें आसानी से बनाएंगे। प्रत्येक बच्चा आ जाए भाई, नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाए। और इसके बाद समझे भाई आज हमारी 6वीं क्लास में 6वां एपिसोड है इस क्लास का, रीजनिंग का मॉक टेस्ट का। तो कौन से क्वेश्चन है आज होने वाले हैं प्रत्येक बच्चा समझ ले भाई, देख ले। और इसके बाद देखे भाई कौन से क्वेश्चन आज हम लेकर उपस्थित हैं। प्रत्येक बच्चा भाई जो नया है बच्चा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और परिवार का हिस्सा बन जाएगा और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर देगा। चलिएगा, इसके बाद हर एक बच्चा नोटबुक और पेन लेकर बैठे और क्लास को लाइक कर दे भाई। क्लास पसंद आने पर क्लास को लाइक करे और कमेंट करके बताएगा भाई कि क्लास कैसी लगी। चलिएगा बच्चा, देखिए पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है भाई। पहला क्वेश्चन है बच्चा, नीचे दी गई तालिका में x का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बच्चा करके बताएगा भाई। देखिए तालिका कौन सी है भाई, हर एक बच्चा ध्यान से देखे। ये है बच्चा, प्रत्येक बच्चा इस करके बताया भाई क्या होगा। x के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई। हर एक बच्चा करके बताए भाई। ऑप्शन देख ले क्या है। बताइएगा भाई, प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हर एक बच्चा करके बताए भाई। बताइएगा भाई, हर एक बच्चा करके बताए भाई कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा। प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई। चलिएगा, देखिएगा भाई, हर एक बच्चा देखे भाई ध्यान से क्या कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का और कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। x की वैल्यू क्या होगी, x का मान क्या होगा, प्रत्येक बच्चा देखे भाई ध्यान से। बच्चे यहाँ पे देखिए, इन 3 अंकों का प्रयोग करके ये वाले नंबर को निकाला गया है। तो कैसे निकाला गया है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर हम इन दोनों अंकों का गुणा करें और फिर इसके बाद इस वाले अंकों को क्या करें, माइनस करें। कैसे देखिए, 7 8 56 और 56 में से इसको माइनस करिए 9 को, कितना आएगा भाई, कितना आ रहा है बच्चा, 47 आएगा। बताए भाई, अरे 56 में से अगर हम 9 को माइनस करेंगे 47 आएगा। इसी प्रकार से इन दोनों का गुणा करिए, कितना आ जाएगा, 6 9 54 और 54 में से क्या करेंगे, 4 माइनस करिए तो कितना आ जाएगा भाई, 50 आ जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई ये बात सही है। तो इसी प्रकार से बच्चा इसको भी करेंगे। तो 7 9 63 और 63 में से अगर क्या माइनस कर दें हम कि 56 आ जाए भाई। हर एक बच्चा बताए भाई 63 में से क्या माइनस कर दें कि 56 आ जाए। अगर 8 माइनस करेंगे 63 में से तो बच्चा कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा भाई। 9 माइनस करेंगे तो 54 आ जाएगा। और अगर 6 माइनस करेंगे तो बच्चा कितना आ जाएगा भाई, 57 आ जाएगा। तो ये भी नहीं होगा। तो अगर 7 माइनस करके देखिए भाई,
63 में 7 माइनस करने पर 56 आ रहा है बच्चा। तो कितना आ जाएगा भाई 7, इस x की जगह पे हम 7 जब रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, राइट आंसर आ रहा है 56। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बच्चा क्या करना है, पहले दो अंकों का गुणा करना है और तीसरे वाले को माइनस करना है। क्या करना है, पहले दो अंकों का गुणा तीसरे को माइनस करके थर्ड वाला वो फोर्थ वाला नंबर निकाला गया है। हर एक बच्चा इस कॉन्सेप्ट को भाई नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। देखिएगा बच्चा अगला क्वेश्चन देखिए भाई, हर एक बच्चा क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर युग्म प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर युग्म प्रश्नवाचक चिन्ह में रखा जाएगा। हर एक बच्चा बताएगा भी कौन सा अक्षर युग्म प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखा जाएगा। प्रत्येक बच्चा बताए भाई। बताइएगा बच्चा, जल्दी से आंसर करके बताएं हर एक बच्चा भाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई। बताइएगा भाई जल्दी से हर एक बच्चा करके बताए भाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। देखिएगा बच्चा, देख लीजिएगा हर एक बच्चा, देखिए भाई ध्यान से कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। बच्चा कह रहा है यहाँ पे बी है, और बी के बाद क्या आया है, यहाँ पे फर्स्ट वाला देखो जी आया है, फिर इसके बाद क्या आया है, एल आया है, फिर इसके बाद क्या आएगा ये आपको बताना है, फिर क्या आया है। इसी प्रकार से ये डी है, आई के बाद क्या है, एन है, एन के बाद क्या आएगा, और फिर इसके बाद ये आया है। कैसे देखिए, बी के बाद जी आया है तो कितना भाई प्लस किया, इसमें 5 प्लस किया, 5 अक्षर प्लस किया बच्चा। और इसी प्रकार से फिर जी के बाद एल आया तो भी 5 प्लस किया, और फिर एल के बाद फिर अगर जाएगा तो भी 5 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कितना आएगा बच्चा बताइए। एल में अगर 5 अक्षर प्लस करिए तो कितना आ जाएगा, क्यों आ जाएगा भाई। इसका मतलब बच्चा यहाँ पे पहला लेटर क्या आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, ये हमें यहाँ से पता चला। इसका मतलब बच्चा ये वाले दोनों तो ऑप्शन गलत हो गए, इन दोनों में से कोई सही होगा, क्योंकि क्यों पहला लेटर निकल चुका है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे डी है और आई आया है, 5 प्लस किया है तभी तो 9 आई पे गया है भाई, फिर 5 प्लस किया तो एन पे गया, और फिर 5 प्लस करेंगे तो एन में से 5 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, बताए भाई, एस आ जाएगा। तो एस किस ऑप्शन में है भाई, क्यों और एस किस ऑप्शन में है भाई, बी नंबर ऑप्शन पे है। तो इस क्वेश्चन का बी नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्यों और एस अक्षर युग में इस सीरीज में आएगा बच्चा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए भाई हर एक बच्चा, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिएगा बच्चा अगला क्वेश्चन देखिए भाई हर एक बच्चा क्या है, उस विकल्प का चयन करें
उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी तरह संबंधित है जैसे कि पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। हर एक बच्चा करके बताएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइएगा भाई, हर एक बच्चा करके बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताए भाई, हर एक बच्चा बताए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। बताइएगा भाई जल्दी से, हर एक बच्चा करके बताए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या रिलेशन बन रहा है इस क्वेश्चन के लिए। देखिएगा भाई, हर एक बच्चा समझे भाई ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिएगा बच्चा, ये यहाँ पे हम सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन निकाल लेते हैं, फिर उसी हिसाब से इन दोनों का रिलेशन मैच कराकर आंसर निकालेंगे। देखिएगा बच्चा, ये एफ है, एफ से क्या हुआ, के हुआ है, फिर एच से एम और ये फिर के से पी। तो कितना भाई, एफ से के हुआ है तो कितना प्लस किया भाई, इसमें 5 प्लस किया है तो के हो गया। फिर एच से कितना हुआ, एम हुआ, 5 प्लस किया, फिर के से पी हुआ, फिर 5 प्लस किया। इसका मतलब 5 प्लस करके हम आगे जा सकते हैं। लेकिन बच्चा यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें आगे वाली पता है, पिछली वाली निकालना है, मतलब पहले वाली निकालना है। अगर यहाँ पे जो होता है अंक तो उसमें से 5 प्लस कर करके हम आगे जा रहे होते। इसका मतलब अगर हमें पीछे आना है इनसे तो 5 माइनस करके आएंगे भाई। हर एक बच्चा बताए भाई, जब हम यहाँ से 5 प्लस करके आगे जा रहे हैं और हमें आगे वाली वैल्यू पता है, पीछे वाली निकालना है, तो बच्चा यहाँ से हम 5 माइनस करके पीछे भी तो आ सकते हैं। तो पीछे आएंगे भाई, इसमें से 5 माइनस करिए कितना आएगा। तो बच्चा कहेगा भी कि ये u है, u में से 5 मतलब 21 में से 5 माइनस करेंगे तो कितने पे जाए भाई, 16 पे। 16 में कौन सा आता है भाई, p आता है। इसका मतलब p होगा पहला। किस ऑप्शन में p है भाई, 3 ऑप्शन में। इसका मतलब ये क्रॉस हो गया, गलत हो गया। और w 23 पे आता है, 23 में से 5 माइनस करेंगे तो 18 मतलब r पे जाएगा। तो r आ जाएगा भाई, ये वाला भी ऑप्शन कट गया, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब जेड है कितने पे होता है भाई, 26 पे होता है। 26 में से 5 माइनस करेंगे तो 21, तो इसका मतलब यू पे जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई, पी आर यू। किस ऑप्शन में है बच्चा, ऑप्शन नंबर बी पे है, पी आर यू। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बच्चा। 5 क्या करके माइनस करके हमने आंसर को निकाल लिया है। समझ में आया भाई हर एक बच्चे को। अगर समझ में आया तो प्रत्येक बच्चा कमेंट करके बताया भाई कि हाँ भाई समझ में आ रहा है, सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। प्रत्येक बच्चा बताएगा भाई। इसके बाद देखिए भाई अगला क्वेश्चन सीखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चा कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है महीना का संबंध
महीना का संबंध मार्च से उसी प्रकार है जैसे सीजन का संबंध डैश है। हर एक बच्चा बताएगा भाई सीजन का संबंध किससे है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है। बताइएगा भाई, हर एक बच्चा बताए भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। महीना का संबंध मार्च से उसी प्रकार है जैसे सीजन का संबंध डेट डैश है। तो आपको बताना है भाई कि साल से है, त्यौहार से है, सप्ताह से है या बसंत से है। प्रत्येक बच्चा जल्दी से करके बताए भाई। बताए भाई, हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बताया भाई जल्दी से। महीना का संबंध मार्च से उसी तरह है जैसे सीजन का संबंध किससे है भाई। देख लीजिएगा भाई, कह रहा है महीना का संबंध मार्च से उसी तरह है जैसे सीजन का संबंध क्या है भाई। जैसे कह रहा है महीना मार्च होता है, उसी प्रकार बच्चा सीजन कौन सा होता है भाई। तो साल तो होता नहीं है, त्यौहार भी नहीं होता, सप्ताह भी नहीं होता। बसंत एक सीजन होता है, मौसम होता है भाई। सीजन का मतलब मौसम भी होता है बच्चा। तो बसंत एक क्या होता है, मौसम होता है। तो इसी का संबंध क्या हो जाएगा, सीजन से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। बसंत इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखे भाई। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा भाई क्या है। अगला क्वेश्चन है बच्चा, विषम को चुनिए। विषम को चुनिए। क्या है बच्चा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे विषम को चुनना है। हर एक बच्चा बताएगा भाई। प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताए भी। विषम को चुनिए, विषम कौन सा है, इन चारों में से विषम कौन सा है, अलग कौन सा है, हर एक बच्चा करके बताए भी। बताइएगा भाई जल्दी से, हर एक बच्चा करके बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन सा विषम है। देखिएगा बच्चा, हर एक बच्चा ध्यान से देखिए भाई कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, कौन सा विषम है बच्चा इन चारों में से। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई। यहाँ पे देखिए बच्चा, देखिए हम अगर MOQSU, इसका मतलब एक एक छोड़ के आ रहा है भाई। देखो M के बाद N होना चाहिए, नहीं है, O है। O के बाद P होना चाहिए, नहीं है, Q है। Q के बाद RSTU, T छोड़ा है, U लिख दिया। एक एक छोड़ के लिख रहा है बच्चा, तो ये सेम है। E के बाद F होता है, G लिखा है, G के बाद H होता है, I लिखा है, I के बाद J होता है, K लिखा है, K के बाद L होता है, M लिखा है। ये भी बच्चा सही है। इसके बाद N के बाद O होता है, P लिखा है, P के बाद Q होता है, R लिखा है, R के बाद S लिखा होता है, T लिखा है, T के बाद
यू होता है वी लिखा है, ये भी सही है। आई के बाद जे होता है के लिखा है, ये सही है। के बाद क्या होता है भाई, एल होता है, एल लिख दिया, एल छोड़ना चाहिए भाई। एल छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए यहाँ पे बच्चा, एक छोड़ रहा है तो के बाद एल डायरेक्टली लिख दिया, इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चारों में से ये क्या है, अलग है भाई, सब में एक एक छोड़ कर ले रहा है, इसमें एक भी नहीं छोड़ा है, एक में डायरेक्टली के बाद एल आ गया, तो ये गलत हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, ये सबसे अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा समझ गया होगा भाई क्या इस क्वेश्चन का रिलेशन था, क्या यहाँ पे निकाल के दिखाया है। अगले क्वेश्चन पर चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखे भाई। अगला क्वेश्चन है बच्चा, फिर से विषम को चुनिए। विषम आपको बताना है क्या विषम है, देखिए यहाँ पे प्रत्येक बच्चा देखिए भाई ऑप्शन। बताए भाई, हर एक बच्चा करके बताए भाई कौन सा ऑप्शन विषम है, कौन सा ऑप्शन अलग है, इन चारों में से प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा देखे भाई इस क्वेश्चन में विषम कौन सा है। पहला ऑप्शन में दिया है बच्चा एडिशन, और दूसरे में दिया है, दूसरे में क्या दिया है भाई, दूसरे में बच्चा दिया सबट्रैक्शन और डिवीजन दिया है, और तीसरे में चौथे में दिया है मैथमेटिक्स। बच्चा ये देखिए कैलकुलेशन के आपके पास ये आपको दिया एडिशन मतलब जोड़ना, ये क्या है बच्चा घटाना, और ये क्या है डिवीजन मतलब भाग करना, और ये मैथमेटिक्स दिया है, इसका मतलब ये तो कैलकुलेशन की चीज़ें हैं बच्चा, और ये मैथमेटिक्स मतलब गणित दे दिया, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन विषम हो जाएगा भाई। ये कैलकुलेशन की चीज़ें आपको दी गई हैं और ये मैथमेटिक्स दे दिया, ये अलग हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखे भाई, हर एक बच्चा क्या है अगला क्वेश्चन, प्रत्येक बच्चा ध्यान से देखे। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है बच्चा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म को चुनिए। जैसे बंदूक सैनिक से संबंधित है, उसी प्रकार आपको बताना है इन चारों में से बच्चा कौन किससे संबंधित है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई। आपको बच्चा बताना है जिस प्रकार बंदूक सैनिक से संबंधित है, उसी प्रकार आपको इसमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा किससे संबंधित है। देखिएगा बच्चा, हर एक बच्चा ध्यान दे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है बच्चा बंदूक सैनिक से जिस प्रकार संबंधित है, बंदूक कौन लेता है भाई, सैनिक लेता है, तो उसी प्रकार आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा रिलेशन सही आएगा। अब बच्चा बताइए, पेन बढ़ई लेता है, बढ़ई मतलब होता है बच्चा कारपेंटर, जो फर्नीचर वगैरह का काम करते हैं, तो उसके पास बच्चा पेन होगा, नहीं होगा भाई, पेन से वो क्या करेगा, इसका मतलब ये तो गलत हो गया भाई, ये रिलेशन सही नहीं है। अब हल बच्चा सर्जन, सर्जन मतलब होता है जो डॉक्टर बच्चा ऑपरेशन वगैरह करता है, तो सर्जन के पास हल क्या करेगा भाई, ये किसान के पास होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे बचा तलवार, तलवार डॉक्टर के पास, क्या डॉक्टर के पास कोई भी तलवार होती है भाई, नहीं होती है, मतलब डॉक्टर तलवार का क्या करेगा भाई, ये योद्धा थोड़ी है डॉक्टर,
तो ये भी क्रॉस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए बच्चा, एक बचा है यहाँ पे छेनी। छेनी किसके? मूर्तिकार के पास होती है। जो मूर्ति बनाने वाला होता है बच्चा, पत्थर काट काट के जो मूर्ति बनाता है वो इसका यूज करता है, छेनी का। इसका मतलब ये रिलेशन क्या है? एकदम सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। छेनी किससे संबंधित है भाई? मूर्तिकार से संबंधित है। चलिएगा भाई, प्रत्येक बच्चा भी इस मॉक टेस्ट वाली क्लास में जुड़ा करे और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करके बताया करे भाई कि इस क्लास में आया करे। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है यहाँ पर। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भी कि सभी अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर कर दिया करें जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। और जो बच्चा क्लास में नया रहेगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर देगा। चलिएगा भाई, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।